नमस्कार, माइंडफिट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ये जो आई कैन की जो पावर है ना, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जानेंगे कि सारी सफलताओं की जड़ में, किसी भी तरह की कोई भी सफलता हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ जब तक आपके भीतर ये भरोसा नहीं है कि मैं उसे कर सकता हूँ, तब तक वो आपको सफलता नहीं मिल सकती। ये जो अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया है वेदों में, ये जो इंसान के भीतर ये प्रवृत्ति है, ये जो ताकत है कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये एहसास, इस एहसास ने ही उससे अजब गजब काम करवाए हैं। तो आप अगर छोटी मोटी सफलताओं को भी पाना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या आपके मन में वो जो गट फीलिंग की जो बात करते हैं कि यार गट फीलिंग पे जाना चाहिए। अगर आपकी गट फीलिंग है कि मैं इसको क्रैक कर लूँगा, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई आपकी प्रोफेशनल टारगेट कोई आपको मिला हुआ हो, या जीवन के बहुत सारे दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ अगर आपकी गट फीलिंग है कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप पाएंगे कि विकट से विकट स्थितियाँ भी आ जाएं। गरीब घरों के बच्चे मुंबई में जो क्रिकेट खेलते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ क्रिकेट खेलते हुए बाद में देश के लिए भी क्रिकेट खेले हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि मतलब कुछ उनको अलग से ट्रेनिंग मिली है, लेकिन जिस तरह से वो, जिसके भीतर ये भाव आ गया कि मैं कर सकता हूँ, मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, तो फिर चीज़ें, बाकी चीज़ें सब अपने आप से होती ही जाएंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि कई बार लोग स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम फलाना करना चाहते हैं, हम कैसे करें? हमारे मन में घबराहट होती है, हमें लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस ये जो घबराहट जो होती है ना, इसकी वजह से सारे काम खराब होते हैं। जब मैं आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था, तो आर्मी की ट्रेनिंग में एक 9 फीट का गड्ढा होता है, और हमको पूरे उसमें पैक लगाने पड़ते हैं, आगे पैक, पीछे पैक, और 5 किलो की राइफल लेनी पड़ती है, और उसको गड्ढे को हमको कूदना पड़ता है। अच्छा, कंक्रीट का बना हुआ होता है, अगर आप नहीं कूद पाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, जैसे कि मेरे साथ के कोर्समेट के साथ हुआ था। और वो कूद नहीं पाया, और उसकी जो सिन बोन थी वो उसके गड्ढे के कॉर्नर पर लगी, और तो उसकी मतलब पाँव टूट गया उसका। लेकिन ये देखिए कि वहाँ बड़ा अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो कैडेट्स होते हैं, वो आराम से कूद लेते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बड़े बॉडी से बड़े थुल दिखते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि अनफिट हैं, लेकिन वो लोग भी कूद लेते हैं। बट कई लोग जो हैं वो फिजिकली फिट होते हुए भी, वो जैसे ही वो वहाँ गड्ढे के पास कूदने के लिए आते हैं, वैसे ही वो रुक जाते हैं। तो हमारे लिए वो बड़ी एक हंसी का विषय भी हुआ करता था। खूब हंसी आती थी वहाँ पर, क्योंकि बंदा दौड़ के आ रहा है, और जैसे ही आ रहा है, और वहाँ पर हमारे जो ट्रेनर होते थे, वो लोग सबके पीछे पड़ रहे थे कि कूदो कूदो, और जैसे ही आ रहा है गड्ढे के पास वैसे ही। क्यों? क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से, और अगर कॉन्फिडेंस है, तो मुश्किल काम भी जो है आपके लिए आसान हो जाते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये सर, ये कॉन्फिडेंस लाएं कैसे? आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे अपने जीवन में ये जो कॉन्फिडेंस है, इसके आने की सबसे जो बड़ी वजह है, जहाँ से शुरुआत हुई, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। मैं इससे पहले कई बार उसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन ये जानिए कि दुनिया में सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, फिर से वापस आता है, फिर से वापस आता है। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट के बारे में आपने एक बार पढ़ लिया, कि मेडिटेशन कैसे करना है, तो आप उसके बाद दोबारा कभी उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। तो 2 चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। वन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। आप किसकी संतान हैं? आप ब्रह्मांड की संतान हैं। माता पिता के जरिए आप दुनिया में आए हैं, लेकिन असली संतान आप ब्रह्मांड की हैं। तो ब्रह्मांड आपके परमात्मा है। तो जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं, वही शक्तियां आपके भीतर हैं, लेकिन वो शक्तियां छिपी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल कंडीशनिंग हो चुकी है। आपने जिस घर में जन्म लिया, जिस तरह के आपको माता पिता मिले, जिस तरह के परिवार मिला, जिस तरह के समाज के बीच में आप रहे, जिस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटी, जिस तरह की आपकी स्कूलिंग हुई है, जिस तरह की किताबें पढ़ी हैं, जिस तरह से आपको जीवन ने अनुभव दिए हैं, एक्सपीरियंसेस दिए हैं,
अनुभूतियाँ जैसी हुई हैं, उसकी वजह से आपकी एक मेंटल कंडीशनिंग हो गई है, आप उससे बाहर नहीं निकलते हैं। आपको कोई एक घटना घट गई जिसमें आप कूदते हुए गिर गए, तो आप जीवन भर आपको डर लगता रहेगा। आप पानी में डूबते डूबते बचे तो पता चले पानी से आपके मन में एक डर आ गया कि पानी में नहीं जाना। लेकिन जो आदमी ने बचपन से पानी में तैरना शुरू किया, उसकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हुई कि वो पानी से कभी डर नहीं लगा उसको। सो आपको जो आपकी जो मेंटल कंडीशनिंग है, उससे जब तक आप खुद को तोड़ के बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और मेडिटेशन यही काम करता है। मेडिटेशन आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाएगा, मेडिटेशन आपका कनेक्ट ब्रह्मांड के साथ करेगा। और एक बार जब आप मेडिटेशन, अच्छा ऐसा नहीं कि आपने मेडिटेशन करना शुरू किया और तुरंत से हो गया, कई साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। हो सकता है जैसे मुझे शुरू में उस तरह से नहीं हुआ। शुरू में क्या हुआ कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठता था तो 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए मेरे जो विचार थे वो खत्म होते थे और मेरा कनेक्ट ब्रह्मांड से बनता था। और वही सबसे टेस्टी कहना चाहिए, सबसे स्वादिष्ट और सबसे आपको झकझोरने वाले पल होते थे। बट उसका स्वाद अगर एक बार आपको लग गया तो आप उसको दोबारा लेना चाहते हो, यू नो, आप अच्छी अनुभूतियों को दोबारा जीना चाहते हो। आप किसी से प्रेम में पड़े हो तो वापस से प्रेम में पड़ना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रेम में पड़ के आपको कितना अच्छा लगा था। इसके लिए मेडिटेशन करते हुए आपको इंतजार करना है कि आपको उस तरह की अनुभूतियाँ हों। एक बार आपको वो अनुभूतियाँ हो जाएंगी तो बार बार आप उस अनुभूति को लेने के लिए मेडिटेशन की शरण में जाओगे। और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठना है। सुबह उठने के बाद 10 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है। शांत सुखासन में बैठना है, आंखें बंद करनी है, शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना है और विचारों को आने जाने देना है, विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बस। राइट। दूसरी चीज़ आपकी होती है फोकस पावर। तो वो फोकस पावर को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसका अभ्यास करेंगे, त्राटक का अभ्यास करेंगे। देखिए मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ इस तरह से क्योंकि मेरे भीतर मेरे में फोकस करने की पावर अब डेवलप हो गई है। पहले मैं ऐसी इस ढंग से बात भी नहीं कर पाता था। सो त्राटक में क्या करते हैं, त्राटक में आप गूगल करके आपको सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि कोई कैंडल जलानी है या दीवार पे एक गोल सी बिंदी लगानी है और अपलक यानी कि एक टक आँख से बिना आँख को झपकाए उसको देखना है लगातार। ठीक है। जब आप शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाएँ। जैसे मैं अभी 10, 11, 12 मिनट या 15 मिनट भी कर सकता हूँ। लेकिन आप शुरू में ना कर पाएँ, शुरू में आपके आंसू भी निकलेंगे, लेकिन निकलने देना, घबराना मत, उससे आपकी आंखें साफ़ ही होंगी, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपका। तो आपको त्राटक का अभ्यास करना है सो दैट कि आपकी जो फोकस पावर है वो आपकी डेवलप हो। आप किसी भी चीज़ पर ध्यान लंबे समय तक केंद्रित करके रखें। तो जब मेडिटेशन की जो पावर है, जब ब्रह्मांड की शक्ति जो 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 आपको क्या देने वाली है, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की जो शक्ति आपके पास आएगी और साथ में आपके पास फोकस पावर भी आ जाएगी, तो आप सोचिए कुछ इस संसार में होगा जो कि आप अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा लक्ष्य, कोई ऐसा टारगेट, कुछ भी ऐसी बात जो आप पाना चाहते हो, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो शक्ति जो है वो अनलिमिटेड पावर्स हैं। उसके बाद आपकी जो सांसारिक सफलताएं हैं, जो मटेरियलिस्टिक आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, वो आपके लिए आपको लगेगा कि मूंगफली के दाने हैं, पीनट्स हैं, क्योंकि आप कहीं बड़े बदलाव करने की शक्ति अपने भीतर महसूस करेंगे। आप इतनी बड़ी कि आपको लगेगा कि मैं एक कोई मूवमेंट चला दूं, मैं आपको लगेगा कि लोगों को मैं उठा के उनकी दिशा बदल के उत्तर दिशा में जाते हुए लोगों को मैं पूर्व दिशा की ओर लेके चलूं। इतनी आपके भीतर अब शक्ति महसूस करेंगे आप, अगर आपने इसका रेगुलर अभ्यास किया। और मटेरियलिस्टिक जो सक्सेस जो आप जिसके पीछे आप जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं, तो वो आपको पाने में ज़्यादा उसमें विलम्ब नहीं लगेगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग इसको करते नहीं हैं और वहाँ पर अपनी डिमांड डिजायर्स बढ़ाते जाते हैं और उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। वो काम नहीं करना, आप इसको रेगुलर करना शुरू कीजिए। 3 महीने रेगुलर कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या आपकी बॉडी में है, क्या आपकी माइंड में, और क्या आपकी आत्मा भी आपको स्ट्रांग होती हुई महसूस होगी। करके देखिए, करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। और कल से ही 10 मिनट का मेडिटेशन और 3 से 4 मिनट का आप त्राटक करना शुरू कीजिए एंड कीप ऑब्जर्विंग योरसेल्फ कि क्या भीतर चेंज आ रहे हैं। पर छोड़ना मत, एक दिन भी मत छोड़ना। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।